ક્લાસમાં આવી જશો. થેન્ક યુ. શિવા બોયઝના 12મા ખેલાડી આવી ગયા છે અને અહીંયા 12મા ખેલાડી RD99ના પણ આવેલ છે. ગુડ આફ્ટરનૂન ફ્રેન્ડ્સ. આજે મંગળવાર અને આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે 70-70 ND સ્પોર્ટ્સ सूरत द्वारा आयोजित सूरत टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 2. ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है गंगेश वल्लवी और सपोर्टेड बाय महेश गिला, दीपेश भंडारी, करण नंद्रे. टाइटल स्पॉन्सर्स JK सन्स एंड कंपनी, ऑगस्टिन पोनराज सर एंड श्री राधे टेक्स, कनक शाह, राजीव शाह, विराट शाह. थैंक्स टू यू. ग्राउंड का सपोर्ट स्टाफ क्रिश मैसूरिया एंड कुलदीप सिंह. वलीपा क्रिकेट ग्राउंड भेसन सूरत में ये प्रतियोगिता का आज पहला दिन है और तीसरा मुकाबला. 2 लाख रुपए की इनामी राशि विजेता टीम को, 1 लाख रुपए की इनामी राशि उपविजेता टीम को. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 11,000 प्लस ट्रॉफी. बेस्ट बैटर बॉलर 5,000 प्लस ट्रॉफी प्लस बैट. बेस्ट बॉलर 5,000 प्लस ट्रॉफी प्लस शूज. नए ओवर की शुरुआत पहली बॉल में लपेट लिया. व्हाट अ शॉट. दूर गगन की छांव में 6 रन. बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 3,100 रुपये और ट्रॉफी है. प्लेयर ऑफ द मैच के लिए 70-70 का टी शर्ट और ट्रॉफी है. जो प्लेयर अनसोल्ड रहे उनके लिए 70-70 का टी शर्ट है. इस मैच के हमारे अंपायर है परेश पटेल और अर्जुन तांडेल. स्कोरर है ओम वार्लेकर, DJ पीयूष पटेल. थैंक यू 70-70 यूट्यूब टीम. पहली बॉल पर 6 रन के साथ जबरदस्त शुरुआत. स्विच हिट लगाने का प्रयास था. बीट हुए 2 ओपनिंग बैटर्स. अभिषेक चौधरी एंड जिमी चौधरी. चौधरी एंड चौधरी ये 2 ओपनर्स है और पहला इस वक्त सवारी महंत. सवारी महंत की अगली गेंद पर सवारी. ओहो क्या बात है. सिक्सर रोक दिया. जान की बाजी लगा दी मीर त्रिवेदी. पहले मैच में 3 कैच और ऐसा लगा वॉलीबॉल को मार रहे हैं अंदर की तरफ. व्हाट अ फील्डर मिहिर त्रिवेदी. ये मिहिर त्रिवेदी टूर्नामेंट खत्म होते होते इतना फेमस हो जाएगा जितना तो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का मिहिर वीरानी भी पॉपुलर नहीं हुआ था. 7 रन शॉर सिक्सर बचाया. जिमी का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवर ड्राइव. दौड़ने की जरूरत ही नहीं है. जन्नाटेदार चौका. ये दिल मांगे मोर. स्कोर हो गया 11. दोनों बल्लेबाज आक्रामक खेलते हुए. इस बार अच्छी फील्डिंग रही है. थर्ड मैन पर जिमी चौधरी और अभिषेक चौधरी दोनों ने जिस तरह से शुरुआत की है काबिल तारीफ. RD99 सोनगढ़ डिफेंडिंग चैंपियन टीम भी है. राइट आर्म राउंड द विकेट. बैडमिंटन शॉट गैप में खेला गया. शानदार चौका. JK सन्स एंड कंपनी 4. जिमी 3 बॉल 8, अभिषेक 3 बॉल 7. सवारी महंत नहीं कर पाए बल्लेबाज का अंत. रिंकेश सिंह एक रुष्ट-पुष्ट खिलाड़ी. नया ओवर शुरू होगा दूर वाले छोर से. वलीपा क्रिकेट ग्राउंड एंड से जिग्नेश पटेल. पहले मैच में 2 विकेट
2 कैच 1 रन आउट, 55 रन नॉट आउट। जिग्नेश ही जिग्नेश था। स्टंप्स के करीब आकर चॉप कर दिया, लेकिन वहां पर इसकी रन होगा। बिल्कुल फुलर लेन की बॉल, स्टंप टू स्टंप। जिग्नेश पटेल की यह खास बात है, स्टंप के करीब आकर भी अच्छी बॉलिंग करते हैं और स्टंप से दूर जाकर क्रीज के कोने से भी। ये शालीनता जो हिंदुस्तान के कुछ वाहिद गेंदबाजों में है, उसकी फहरिस्त बनाई जाए तो सरे फहरिस्त खिलाड़ी। इस बार पुल कर दिया, गेंद को गुल कर दिया है और अंपायर के इशारे के अनुसार टप्पा खाती हुई बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए जेके एंड कंपनी 4। जिग्नेश पटेल इस बार बैटर के बॉडी लैंग्वेज को पहले ही पढ़ चुके थे। अभिषेक चौधरी 11 रन पर खेल रहे हैं, जिम्मी 8 पर खेल रहे हैं। मार्च महीने की तपती हुई गर्मी में आप देख रहे हैं एसटीपीएल सीजन 2। लेकिन 36 डिग्री की गर्मी भी क्या बिगाड़ेगी जब खिलाड़ी के हौसले 40 डिग्री के गरम गरम है। गर्मी एक वहम है। इस बार बढ़िया टाइमिंग, कैच आउट का मौका, लवली कैच। यश ने कैच ले लिया और पहली सफलता जिग्नेश को मिलती हुई। शॉर्ट पिच बॉल थी, पुल करना चाहते थे वहां पर बैटर, लेकिन अभिषेक बराबर से कनेक्ट नहीं कर पाए और यश ने अपने कमर के बल झुकते हुए वो कैच को अंजाम दिया। शिवा बॉयज को मिलती हुई ये पहली सफलता। इस टीम के कैप्टन है प्रदीप पाटिल, RD99 सोनगढ़। नेल्सन पटेल जिन्होंने आज टूर्नामेंट का पहला ओवर किया था, कमेंट्री बॉक्स वाले एंड से। बारह 15 पटेल के नाम तो मुझे भी याद हो गए। नेल्सन पटेल, अभी पटेल, जीत पटेल, जिग्नेश पटेल, बंटी पटेल, याग्निक पटेल, स्नेहल पटेल। स्टंप्स के करीब आकर इस बार बेहतर बॉल थी, केवल दिशा दी उसको, शॉर्ट पॉइंट किया और 1 रन पूरा किया। बैकअप था वहां पर। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 15, दूसरे ओवर में 5। नेल्सन 1, जिम्मी 8, जिग्नेश पटेल। अभिषेक चौधरी की तारीफ करनी होगी, दोनों मैचेस में बहुत अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा रही। RD99 सोनगढ़ टीम के ओनर है रोहन धर्मानी और राहुल धर्मानी। उसके सूरत के आइकॉन है प्रदीप पाटिल और ऑल इंडिया आइकॉन है अभिषेक चौधरी, जो अभी अभी आउट हुए। दूसरी ओर शिवा बॉयज, स्वप्निल सिंह परमार बापू इसके ओनर है जिग्नेश पटेल। ये सूरत के ऑलराउंडर, उनके सूरत के आइकॉन है। और शिवम हसोटी उनकी ऑल इंडिया आइकॉन है। सवारी महंत को वो मौका दिया है, यस करेक्शन है, सवारी की सवारी आ चुकी है। नए ओवर की शुरुआत करेंगे रोहन। पहले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग थी। राइट आर्म राउंड द विकेट, पहली बॉल पर जड़ दिया और ये आलीशान सिक्सर। नेल्सन
पटेल। आसमान के ऊपर तपता हुआ सन और जमीन के ऊपर नेल्सन। एक सन का दूसरे सन के ऊपर प्यार देखिए। एक और तगड़ा शॉट, अफलातून सिक्सर। ये छक्का नहीं, अट्टा नहीं, दस्सा। 70-70 का टैग लाइन लगा तो 6। क्या पारी खेल रहा है नेल्सन पटेल। तपती हुई गर्मी की तपीश में उसके बल्ले से रन इस तरह निकल रहे हैं, आप देखिए, एक अलग मजा है। जैसे भट्टी में तपकर सोना जो है कुंदन, उसकी चमक बनती है। नेल्सन पटेल गर्मी में तपकर प्रैक्टिस करके आज यहां तक पहुंचा। 32 पर 1। नेल्सन 3 बॉल 13। रोहन की ये बॉल को खेला है मिडॉन की और 1 रन, स्कोर आगे बढ़ेगा 33 पर 1। 75 से 80 रन चाहिए इस मैच में, क्योंकि जिग्नेश पटेल ने जिस तरह स्कोर को चेस किया था, प्रदीप पाटिल और टीम को अच्छी तरह पता है। 75 से 80 रन चाहिए, तब जाकर हम मैच में फाइट करेंगे। 33 for 1। इस मैच की खास बात इसलिए भी है कि जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनेगी। 8 टीमें इस प्रतियोगिता में खेल रही है। कल 4 टीमें खेलेंगी। 33 for 1, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। धीरे धीरे स्कोर अब आकार लेता हुआ तीसरे ओवर में चल रहा है। 15 रन इस ओवर में आए हैं। ओवर समाप्त होता हुआ यहां पर तीसरा। 3 ओवर 35 रन, 1 विकेट। रोहन 1 ओवर 15। नेल्सन 5 बॉल 15। जिम्मी 5 बॉल 9। दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप अपने ऑफिस से, घर से, दुकान से, मकान से, स्कूल से, कॉलेज से, हीरा बाजार से, टेक्सटाइल मार्केट से, रू बाजार, काथा बाजार, शेयर बाजार, घी काटा, तांबा काटा, जहां से भी देख रहे हैं, सबका स्वागत। 70-70 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाजू का बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिग्नेश पटेल जूनियर ने शुरुआत की है। पहली बॉल बढ़िया रही थी, इन डिपर बॉल थी और बल्लेबाज नहीं, अब जाकर वाइड दिया है। 36 for 1। नेल्सन पटेल विकेट कीपर की थोड़ी सी लापरवाही और रन ले लिया। जिग्नेश का थ्रो अच्छा था, लेकिन स्टंप्स बिखेर नहीं पाए। रिस्क लेना पड़ेगा। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न। ज्यादा रिस्क वाले शेयर मार्केट में लगाते हैं, कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। 37 for 1। स्विच हिट का प्रयास, ये अच्छा ओवर है जिग्नेश पटेल जूनियर का। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर थी गेंद और उस पर स्विच हिट लगाने गए और वहीं पर फंस गए। वापसी वाला ओवर है, कमबैक करना बहुत जरूरी। पटकी हुई गेंद और उस पर अच्छी आवाज आई थी। गेंद और बल्ले का जब संपर्क हुआ, स्वीट स्पॉट पर लगी बॉल। 1 रन। 38 पर 1। प्रोजेक्टेड स्कोर 89 का नजर आ रहा है और ये आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर होगा अगर बन जाता है 89। लेकिन जिग्नेश पटेल और टीम इसको रोकना चाहेंगे 70 के अंदर।
एक और बढ़िया बॉल, बॉल की लाइन को पकड़कर गेंदबाजी हो रही है। माई लाइन इज फाइन एंड माई लेंथ इज माई स्ट्रेंथ। क्या जबरदस्त गेंदबाजी। कमबैक इज बेटर देन सेटबैक ऐसा कहा जाता है। 38 पर 1, चौथा ओवर चलता हुआ। जिग्नेश के इस ओवर में केवल 2 रन आए हैं 4 गेंदों में। एक और बढ़िया बॉल, कंजूस गेंदबाजी। रन खर्च करने के मामले में कम खर्चा फुल चर्चा। ये ओवर है 38 फॉर 1। नेल्सन जैसे बल्लेबाज को बांध कर रखा है। एक समय था नेल्सन 5 बॉल 15, अब नेल्सन 8 बॉल 15। एक और अच्छी गेंद, ये अलग बात है, ठीक है रन जाएगा लेकिन चौका छक्का नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया कमबैक, लेग बाय का इशारा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 39 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 3 एक्स्ट्राज हैं और अगले 4 ओवर में कितने रन बनेंगे ये आपको सुनाने के लिए मैं राजेश आचार्य जी को बुलाना चाहूंगा। लेकिन जिग्नेश जूनियर 1 ओवर 2 रन और RD 99 सोनगढ़ सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 4 अच्छे ओवर उनको चाहिए बैटिंग में। और ऊंट किस करवट बैठेगा, आइए सुनते हैं ये कहानी राजेश आचार्य की जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश पंड्या सर आपका। अभी तक आपने देखा कि 4 ओवर में 39 बने हैं। नेल्सन पटेल 15 के ऊपर, जीबी चौधरी जो 10 के ऊपर खेल रहे हैं। जिग्नेश पटेल आपको गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर नजर आएंगे। अच्छी गेंद, वाइड का इशारा। अंपायर परेश पटेल सर बॉलर एंड अंपायर की भूमिका में। अर्जुन टंडेल सर आपको वहां पे दिखाई देंगे स्ट्राइकर एंड अंपायर के तौर पे। राहुल ठाकुर हमारे ऑफ फील्ड अंपायर तीसरे। फिलहाल यहाँ पे 40 रन, 5वां ओवर शुरू हो चुका है। यहाँ पे उछाल वाली गेंद, अच्छी तरीके से वहां पे गेंद को डिलीवर किया गया, चेंज ऑफ पेस किया। ये खासियत रहती है जिग्नेश की। ये बल्लेबाज को देखते हैं कि किस प्रकार से ये खेलेंगे, किस प्रकार से इनका स्टांस है। रिवर्स खेलने का प्रयास, बियॉन्ड द कॉपी बुक। लेकिन जिग्नेश पटेल, इनके सामने खेलना मतलब आपको थोड़ा और सतर्कता लानी पड़ेगी अपनी बल्लेबाजी में, क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज, एक ऐसे गेंदबाज है जो हर गेंद के ऊपर आपको अलग अलग सवाल पूछेंगे। सीधा शॉट खेला है, कैच का मौका है और यहां पे विकेट आएगा। 2 डॉट बॉल जो आई, पहला भले वाइड आया था, फिर उसके बाद डॉट आई, उसका यह परिणाम है कि नेल्सन को मजबूरन ये शॉट खेलना पड़ा, अपना विकेट गंवाना पड़ा। नेल्सन हैज टू डिपार्ट, बोल्ड बाय जिग्नेश पटेल। रोहन ने वहां पे कोई गलती नहीं की। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, चेंज ऑफ पेस किया था, बैकफुट के ऊपर ताकत अपनी जो कि रियर फुट के ऊपर वहां पे वेट ट्रांसफर किया, लेकिन जो ताकत चाहिए वो मिली नहीं। और एक अच्छा कैच, एक बढ़िया कैच, लो कैच था लेकिन अच्छी तरीके से रोहन ने मुकम्मल किया। और 70-70 की बॉल, क्या खूबसूरत वहां पे नजारा हमने देखा कैमरे में जब गेंद ये कैप्चर हुई।
और रोहन ने कोई गलती नहीं की। तो फिलहाल यहाँ पे अब विकेट आया है, नेल्सन पटेल को जाना पड़ा है। नेल्सन पटेल ने शुरुआत बहुत बढ़िया की थी, लेकिन फिर इसके बाद देखा जाए तो 11 गेंदे और 15 के ऊपर वहां पे आउट हुए नेल्सन। वैसे नेल्सन आता है तो 111 अंक याद आता है, लेकिन यहाँ पे 11 नंबर की गेंद के ऊपर वो आउट हुए। कुछ ना कुछ तो संपर्क बन ही जाता है नेल्सन के साथ। फिलहाल अब बीच मैदान में प्रदीप पाटिल, आइकॉनिक क्रिकेटर, मौजूदा टेनिस क्रिकेट जगत का एक ऐसा सितारा जिन्होंने सबको अपना फैन बना के रखा है। आते संगी खेला है और ये लीजिए वहां पे मौका, ये बहुत बड़ा विकेट था। इस विकेट की भरपाई कौन करेगा, ये कैच की भरपाई कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल तो प्रदीप पाटिल बीच मैदान में तैनात है, बिल्कुल जान हलक में आ गए थे। जिग्नेश पटेल ने फंसा लिया था। ये दोनों ही बेहतर क्रिकेटर है। सूरत की सरजमी से निकले ऐसे दो सितारे, दो ऐसे दिग्गज क्रिकेटर जिन्होंने क्रिकेट में अपना राज किया है, अपनी मनमानी की है। फिलहाल यहाँ पे तो देखा जाए तो जिग्नेश पटेल की गेंद भी अच्छी थी, शॉट मिस टाइम था प्रदीप पाटिल का, गलती हुई है। बहुत बढ़िया गेंद, ये बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन के साथ इस बार गेंद को किया इन्होंने और तेज रखी। ये इनके पास ये खासियत है, बीच बीच में एक दो गेंद ऐसी तेज डाल देते हैं कि जो बिल्कुल समझ भी नहीं आती। एक ही एक्शन में चेंज ऑफ पेस, एक ही एक्शन में फास्ट एंड फ्यूरियस। और ये लीजिए एक और अलग गेंद, बहुत सारे तर्कस में तीर है इनके पास। ग्लेन मैकग्राथ तो कहते थे कि शॉर्टर फॉर्मेट में 3 या 4 वेरिएशन रखे, लेकिन जिग्नेश पटेल कहते कि मेरे पास 6 अलग अलग गेंद है, मेरे पास 6 प्रकार के वेरिएशन है। और वहीं उन्होंने प्रदर्शन दिखाया वहां पे पिछले ओवर में। फिलहाल 41 रन, 5 ओवर के बाद 41, 41 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जो औसत 10 के करीब चल रहा था उसमें गिरावट आई है। हाँ, कई बार मतलब हम देखते हैं ना कि शेयर मार्केट में सुबह के सत्र में मार्केट बहुत अच्छा खुलता है, फिर दोपहर के बाद आते 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 वहां पे देखा जाए तो फिर खरीदी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके बाद थोड़ा सा वहां पे गिरावट आती है। वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो अच्छी गेंदों का यहाँ पे स्टॉक ज़्यादा बढ़ा, जो जिग्नेश पटेल ने वहां पे दिखाया। प्रदीप पाटिल का वो कैच छूटा था, वो अभी भी शायद जहन में चल रही होगी बात। रिवर्स खेलने का प्रयास, वहां पे भी मिस टाइम था, यहां भी मौका बन सकता था। फील्डर हालांकि वहां पे खड़े थे। जिग्नेश यहाँ पे माफ कीजिएगा, प्रदीप पाटिल ने 2 गेंदें खेली है, लेकिन दोनों गेंद के ऊपर देखा जाए तो थोड़ी सांस यहाँ पे बिल्कुल उनकी जो जान थी थोड़ी हलक में आ गई थी। दोनों बार कैच का मौका बना। लेकिन ये प्रयास करेंगे। प्रदीप पाटिल ऐसे क्रिकेटर है कि जो नॉर्मली इनोवेटिव शॉट के लिए जाने जाते हैं, और टेनिस क्रिकेट जगत में सब जानते हैं कि नो लुक शॉट के ये प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट है, लेकिन रिवर्स भी उतना ही अच्छा खेलते हैं। हालांकि हाल में देखा जाए तो अभी संपर्क हुआ नहीं, लेकिन ये लगातार प्रयास करते रहेंगे। इस बार उड़ाया है, तेज गति से गेंद गई है और सीधा वहां पे ग्राउंड के बाहर गेंद को भेजा गया है और फ्लैट सिक्सर। ये संपर्क अच्छा हुआ, आत्मविश्वास भरा शॉट प्रदीप पाटिल का। यहां से बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ेगा, यहां से पारी को एक अलग मोड़ मिलेगा प्रदीप पाटिल की, जो अभी तक थोड़ा परेशान हो रहे थे, लेकिन अब यहां पे एक ऐसी जेन्युइन हाफ वाली डिलीवरी जिनके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लेग साइड के ऊपर खेला। और हमारे बीच इस टूर्नामेंट के बेहतरीन एक ऐसे क्रिकेटर, एक ऐसे कोच, एक ऐसी शख्सियत दीपेश भाई भंडारी हमारे बीच प्रस्थान कर चुके हैं। सर स्वागत है आपका। ये लीजिए, मैंने पहले ही बताया था कि 2 गेंदों में इनकी
तो शॉट भले नहीं लगी, लेकिन आप ये मत मान लीजिएगा कि प्रदीप पाटिल बैकफुट पे गया है। ये बिल्कुल आक्रमण करेगा, ये इनकी खासियत है। ये इनका देखा जाए गेंदबाज की जैसे स्टॉक बॉल होती है ना, इनका स्टॉक स्ट्रोक है ये। और रिवर्स, ये 100 में से 90% रिवर्स इनके सक्सेस जाते हैं। और क्या लाजवाब स्ट्रोक था। ये बेखौफ क्रिकेट है। मॉडर्न क्रिकेट में, मॉडर्न टेनिस क्रिकेट में आपको बेखौफ होके खेलना पड़ता है। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक ड्राइव के अंदाज में खेला, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। विकेट का खतरा रहता है, प्रदीप पाटिल को भी पता है, लेकिन रिस्क लेना ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर रिस्क है तो परिणाम फिक्स है। लीजिए यहां पे कट किया है, लेकिन उतनी ठीक तरीके से कंफर्टेबली शॉट को नहीं खेल पाए थे, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में थे, तुरंत रन लेना चाहते थे और सिंगल मिला है। करण नांद्रे और जेनिस पटेल दोनों टीम के कप्तान जाएंगे टॉस के लिए। महंत सवारी, और नो बॉल के ऊपर 6 रन, लॉन्ग ऑन के ऊपर से सिक्सर। बिल्कुल वहां पे पैर थोड़ा आगे निकल गया, वो उल्लंघन किया आपने, पॉपिंग क्रीज का उल्लंघन किया, मतलब आपको हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। छह रन है जी, रिवर्स डिसीजन, फ्री हिट। फ्री हिट के ऊपर लो फुल टॉस गेंद आई और स्क्वायर लेग के ऊपर से बिल्कुल स्लॉट में, गेंद बाजू वाले प्लॉट में, बैक टू बैक मैक्सिमम, एक लीगल डिलीवरी और 13 रन। बड़े शॉट लगेंगे आपको, वो कैच जो इनका छूटा था वो याद आएगा, क्योंकि प्रदीप पाटिल का कैच छोड़ना मतलब वो खतरे की घंटी समान है। और परिणाम हम देख रहे हैं। पहली नो बॉल थी, बिल्कुल हाफ वॉली थी, 6 में तब्दील किया, यॉर्कर की तलाश, गेंद ठिकाने गिरी नहीं, प्रदीप पाटिल ने ठिकाने लगा दिया 6 रनों के लिए। स्कोर कार्ड में 13 रन ऐड हो गए एक गेंद के ऊपर, 67। ये देखो दोनों टीमें मजबूत दावेदार है, अपने ग्रुप की, ए ग्रुप की दोनों मजबूत टीमें जो एक मुकाबला अपना जीत चुकी है। वैसे 8 की 8 टीमें स्ट्रॉन्ग कंटेनर है। एक और अच्छा शॉट, और ये लीजिए यहां पे अक्रॉस द लाइन, पहली हाफ वॉली, दूसरी फुल टॉस, तीसरी हाफ वॉली, तीनों गेंद के ऊपर, परिणाम मात्र एक समान, मैक्सिमम 6 रन। यहां पे तो बिल्कुल गर्दिश में नहीं, सितारे बुलंदी के ऊपर चल रहे हैं प्रदीप पाटिल के। क्या बेहतरीन प्लेयर निकला है सूरत की सरजमी से, एक ऐसा सितारा, एक ऐसा बल्लेबाज जो पूरे टेनिस क्रिकेट जगत में अपनी छाप अनोखी छोड़ चुका है। एक डॉट बॉल आई है, थोड़ी सी राहत की सांस यहाँ पे। 73 रन, काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे।
क्या ये भी जाएगी? फील्डर इंटरेस्टेड है लेकिन रोकने में नाकामयाब। ओवर द टॉप शॉट फिर से एक बार मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। 25 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में। बहुत महंगा ओवर। ये नहीं रुकेगा। महंत सवारी सामने एक ऑल इंडिया आइकॉन क्रिकेटर है लेकिन उसके सामने भी धावा बोला है। क्या ये भी जाएगी बाहर? यहां पे कोई फील्डर नहीं है और ये भी गेंद गई है सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। एटी 85 रन इस ओवर के 5 सिक्सर। 31 रन आ चुके हैं। खुद से यदि अगर मैं हार गया तो अलग बात है, मैं झुकने वाला नहीं हूं। मुसीबतों से कह दो अपनी रफ्तार बढ़ा ले, प्रदीप पाटिल रुकने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, अगर आप इनको जीवन दान देंगे तो फिर ये बहुत लंबा आयुष्य जिएंगे और अपनी पारी को बहुत लंबा भी करेंगे। गलती की थी, मैंने पहले ही कहा था कि इसका खामियाजा अब कौन इसका कवर करेगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई लग नहीं रहा। इनके ओवर में हमने देखा नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट ऐसा खेल है कि जहां पे आप अनुमान कुछ भी नहीं लगा सकते। क्रिकेट में है ना एक बात सुनिश्चित है, यहां पे सुनिश्चित कुछ भी नहीं है। मतलब आपको हर चैलेंज के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये मॉडर्न क्रिकेट है भाई, बेखौफ क्रिकेट खेला जाता है। और ये कई बार है ना आपकी सहायक भूमिका भी आपको हीरो बना के जाती है। यहां पे भले हीरो बनेंगे प्रदीप पाटिल, आधा शतक जड़ सकते हैं, 44 के ऊपर खेल रहे हैं, लेकिन साथ में जो जिमी चौधरी ने यहां पे सेंसिबिलिटी दिखाई है वो भी एक आपको अच्छा क्रिकेटर बनाती है। सेफर्ड द स्ट्राइक वो भी एक अच्छा टैक्टिक माना जाता है क्रिकेट में। क्या शॉट है, और अपने ही अंदाज में यहां पे आधा शतक समाप्त करेंगे। ब्रिंग्स अप 50 इन हिज ओन 92 रन। नो बॉल के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ऑपराइट पोजीशन में बहुत बढ़िया तरीके से गेंद की लेंथ को पढ़ा, उसकी पेस को पढ़ा और फिर अपनी स्ट्रेंथ को देखा और खेल। पहुंच चुका है 99 रन। ये भी महंगा ओवर गुजरता हुआ। ये तो इनके पाले में है, यहां पे आप गेंद नहीं डाल सकते इनको। ये तो जमीन के ऊपर की गेंद को बाहर भेज रहे। किसी से होड़, प्रदीप की अपनी है मंजिल, प्रदीप की अपनी है दौड़। क्या बल्लेबाजी है। वैसे भी गेंद फ्री हिट थी और फ्री हिट के ऊपर अगर फुल टॉस मिलेगी वो भी प्रदीप पाटिल को, तो इनको तो मजा आ जाएगा ना। तो फिलहाल 105 रन, 105, 100 के पार, 3 फिगर में स्कोर जा चुका है। काफी लंबे अरसे बाद ये शॉट मिस टाइम आया है। गेंद अच्छी थी, लेकिन अब तो जिस प्रकार से बैटिंग हो रही है हर गेंद के ऊपर यही अपेक्षा लग रही है, हर गेंद के ऊपर यही उम्मीद लोग कर रहे हैं कि ये भी जाएगी क्या बाहर। फिलहाल 105 रन, आखिर 68 के ऊपर नाबाद रहे। 111 रन, 111। आपको जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये जो इंसान, इसी ने ये जो कारनामा किया है। 68, 68 रन नाबाद, सबके द्वारा इनको बधाइयां मिल रही है। सब इनकी बल्लेबाजी की तारीफ कर रहे हैं, क्यों ना करेंगे, क्योंकि ये बल्लेबाजी कुछ ऐसा है।
ओवर 15 रन, रोहन पटेल 2 ओवर 41 और महन सवारी 2 ओवर 46 46, तो 87 रन आए इन दोनों के 4 ओवर में। यहां से कहानी बदली, यहां से एक पहाड़ नुमा स्कोर मिला। तो अब यहां पे ये टारगेट कैसे अचीव किया जाएगा, किस प्रकार से कहानी लिखी जाएगी गेंद और बल्ले की सहाय से, वो सारी कहानी आपके सामने लेके प्रस्तुत रहेंगे। इनिंग ब्रेक के बाद कमेंट्री बॉक्स में आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे द वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर। सर स्वागत है आपका। अगला जो टॉस है शालोम फाइटर्स और सत्यम 11 के बीच होगा। दोनों कैप्टन टॉस बॉक्स में आ जाए, जनीश पटेल और करण नंद्रे। क्या बल्लेबाजी की प्रदीप पाटिल ने। गर्मी में जब बारिश के दिन आने के आसार होते हैं तो चातक पंछी स्वाति नक्षत्र में बारिश की पहली बूंद का जिस तरह इंतजार करता है, वैसे सूरतवासी प्रदीप पाटिल की हाफ सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे। और चातक पंछी बारिश की पहली बूंद जब उसकी चोंच में जाती है तो जिस तरह सेटिस्फाइड हो जाता है, वैसे आज सूरतवासी प्रदीप पाटिल के अर्धशतक से सेटिस्फाइड हो गए। जैनिस पटेल अंपायर अर्जुन तंडेल और परेश पटेल आप मैदान में देख सकते हैं। खेल की शुरुआत होने जा रही है। 48 गेंदों में 112, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। प्रदीप पाटिल ने जो पारी खेली, प्रदीप पाटिल का छूटा हुआ कैच, कई सारे फैक्टर रहे। सवारी महन जो ऑल इंडिया आइकॉन था, उसके सामने उन्होंने रन बनाए। सूरत का आइकॉन प्रदीप पाटिल। दो बैटर आ गए अब। जिग्नेश पटेल और बबलू काडू, ये दो बैटर है। नेल्सन पटेल। नेल्सन की पहली गेंद, जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। 6 रन। टैग लाइनर लगा तो 6 और लग गया 6। दिए हैं तो वसूल भी तो करने पड़ेंगे। आज ही करेंगे, अभी करेंगे, आपके सामने करेंगे, ये ऐलान जंग। एक और तगड़ा शॉट, ठोक डाला कैमरामैन। पटेल ने, पाटिल तुम मार सकते हो तो मैं भी मारूंगा। स्कोर हो गया 12। टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज ड्रामा वाला मैच है। एक बार इंडिया पाकिस्तान नहीं देखोगे चलेगा, ये जरूर देखना, क्योंकि इसको नहीं देखा तो क्या देखा। नेल्सन पटेल की एक गेंदबाजी के सामने टूट पड़ा स्टैंड एंड डिलीवर 6, और कैमरामैन के गाल पे लगने वाली ये पहली घटना, कैमरामैन भी धन्य हो गया। 12। यहां पर स्ट्रोक अच्छा है, हालांकि फील्डर के पास जाएगी शॉर्ट मिड विकेट पर। स्कोर हो गया 13। और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज
बबलू कडू 13 रन्स, 112 बनाने हैं। अब 13 तो बन गए, 99 रन और चाहिए। हमारे कैमरामैन कुशल जो शायरियां बनाते हैं, उनके गाल पर जब वो गेंद लगी, कंधे पे लगी, ओके ठीक है, मान लेंगे। कड़ू यहां पर स्वीप करने चले गए थे। कई बार ऐसा होता है, बॉल जब आकर आपको लगती है। 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में अंपायर बीसी कुरे स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे और रिची रिचर्डसन का शॉट उनके कनपट्टी पर लगा। कड़ू का बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग वाला स्ट्रोक, लेकिन वहां पर फील्डर है। 1 रन का इजाफा, स्कोर हो गया 14। नेल्सन पटेल पहला ओवर करते हुए, जिन्होंने टूर्नामेंट का पहला ओवर भी किया था सत्यम 11 के सामने। RD 99 ये सोनगढ़ ये विजेता टीम है पिछले साल की, और अपने ताज को बचाने के लिए मैदान में वो खेल रहे हैं। ऑफ स्टंप के लाइन के हल्का सा बाहर, और ओवर समाप्त होता हुआ 1 ओवर के बाद स्कोर है 14। यानी कि अब रन चाहिए 98 इन 42 बॉल्स। हर बॉल पर 2.5 रन चाहिए, 2.5। लेकिन अगर सिक्सर इस तरह लगते रहे तो हर ओवर में 12 रन भी बनाते हैं तो 96 रन बन जाएंगे, फिर भी 10-15 रन का मसला रहेगा। सवारी महंत, उनके सामने जिस तरह प्रदीप पाटिल आज टूट पड़ा था, विकेट के दाएं, विकेट के बाएं, विकेट के आगे, विकेट के पीछे, विकेट के नीचे, कट, पुल, ड्राइव, लॉफ्टेड, रिवर्स, जैसे अलग अलग प्रकार के खजूर होते हैं मार्केट में, अजवा, जाहिदी, सफावी, मैजूल, अनबारा, बिल्कुल ऐसे अलग अलग प्रकार की वैरायटी वाली बल्लेबाजी थी आज। बबलू कडू और उनके सामने बॉलर है दिवेश पटेल। लेग बाय, स्कोर 15, 97 रन और चाहिए। जिग्नेश पटेल जितनी ज़्यादा गेंदें खेलेंगे, जिग्नेश पटेल अगर नॉट आउट रहते हैं तो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उनको एक 50 रनों की पारी खेलनी होगी, पारी का निर्माण करना होगा। 48 में से 24 गेंदें जिग्नेश पटेल को खेलनी होगी। अगर वो 24 बॉल खेलकर उसमें 61 रन बना लेते हैं, मेरे ख्याल से विजय हो सकता है। सबसे पहली बात है अपने दिमाग में सोचना कि यस ये हो सकता है। पहले दिमाग में जीत अगर सोच ली तो मैदान में जीत होगी। दिमाग नहीं, अगर जीत को नहीं सोचा तो मैदान में जीत नहीं होगी। रिक्शा ड्राइवर जब घर से निकलता है सोचता है आज मैं 800 का धंधा करूंगा ही करूंगा, तो करके ही आएगा। इस बार बढ़िया शॉट, सड़क पे कड़क, जिया गया धड़क धड़क धड़क। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 जिग्नेश पटेल। केवल टाइमिंग के बलबूते पर वो फ्लैट सिक्स आपने देखा, सड़क पर गेंद गई। दिवेश पटेल का भव्य स्वागत किया गया आज की दोपहर में। अगले मुकाबले के टॉस के लिए हम राह देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त सारी नजरें इस मुकाबले पर है। ऐसी बड़ी टक्कर बहुत कम बार देखने मिलती है। बहुत अच्छा गुडलैंड बॉल थी। जिग्नेश यानी कि चिगा, डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, और रन बनाएगा जिगा जिगा।
स्लो बॉल मिस टाइम हुआ है, ये गोल्डन चांस है। और यहां पर क्या छूटा, सपना टूटा है, मुकद्दर रूठा है। अब आएगा असली मजा। ये क्या छूटना, क्या कर दिया बॉस। अगर मैं उसका कोच होता तो मैं उसको बोलता, पान छोड़, बीड़ी छोड़, गुटखा छोड़, तंबाकू छोड़, पर कैच मत छोड़। तुरंत उनका पुनर्वसन किया गया और वहां एक नया खिलाड़ी ट्रांसफर हो गया उनका। 21 विदाउट एनी विकेट्स। देखिए अब जिग्नेश यहां से कितने बनाते हैं। 19 पे ड्रॉप हुआ है जिग्नेश। 2 कदम आगे आके ऑन द राइज खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से, आउटस्टैंडिंग शॉट, 6 रन। भाई का आगमन हुआ और उनका आगमन सिक्सर से किया। वणकम सर, सोल्ले। 27। अब अच्छी बॉल थी दिव्येश की। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर है 27, यानी कि अब 36 गेंदों में 85। It is, तो जेनिस आपने टॉस जीता है, सलोम फाइटर ने तो टॉस जीता, क्या आप करना चाहेंगे? फील्डिंग करना चाहेंगे। कोई परिवर्तन आपने किया अपनी टीम में? एक चेंज है। और आप फील्डिंग करना चाहते हैं तो कितने तक रोकने का कुछ आपका प्लान है? 50 और 60 के बीच में। तो थैंक यू हमारे साथ बातचीत करने के लिए। टॉस आपने जीता है, फील्डिंग का फैसला करण हमारे साथ जुड़ेंगे। और करण, अगर आप यहां पे टॉस जीतते तो क्या फैसला रहता आपका? हमारा भी फील्डिंग ही रहता, लेकिन अब देखते हैं मेहनत करके। कोई परिवर्तन आपने किया है अपनी टीम में? एक है एलिस पटेल की जगह दीपेन। तो चलिए, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सीधा चलेंगे मैच के लिए। तो यहां पे टॉस हो चुका है। सलोम फाइटर्स वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू हैव अ बॉलिंग फर्स्ट, और बल्लेबाजी के ऊपर होगी सत्यम 11 डिडोले। स्ट्रेट टू कॉम बॉक्स। 28 विदाउट एनी विकेट्स। जिग्नेश को 19 पर ड्रॉप किया गया था। और अब देखिए जिग्नेश प्रदीप पाटिल की तरह ही कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। एक अच्छी बात जिग्नेश के लिए यह है कि उन्हें पता है रन कितने चाहिए। इस बार एक और बढ़िया शॉट, दौड़ने की जरूरत नहीं है। झकास। झूठी शान के परिंदे फड़फड़ाते हैं, तरक्की के बाज की उड़ान में आवाज नहीं होती। और 34 34 एक और बढ़िया शॉट। जी हां, ढूंढो ढूंढो रे साजना, 6 रन। 40 पर स्कोर पहुंच गया। जिग्नेश पटेल 37 पर पहुंचे। ड्रॉप होने के बाद उन्होंने 3 6 मारे और 5 6 और चाहिए। 5 6 आ गए शिवा बॉयज सेमीफाइनल में। 5 more sixes। और इतना बढ़िया जैसे प्रदीप पाटिल ने शॉट मारे थे,
बिल्कुल वही लेवल के शॉट्स जिग्नेश पटेल के। स्ट्रोक अच्छा है लेकिन एक ही मिलेगा क्योंकि बहुत अच्छी गुड लेंथ स्पॉट पर बॉल थी। जैसे वोडाफोन की कंपटीशन में एयरटेल, वैसे पाटिल की कंपटीशन में पटेल। 41। बस ये सबके बीच में कड़ू को भिड़ू बनना पड़ेगा। बबलू कड़ू, मैं जाकर बॉलर से नड़ू और मेरे बल्ले को लेकर मैं गेंद से भिड़ू। ये डॉट बॉल बहुत महंगे पड़ेंगे कड़ू के। कड़ू ने खेला ऑन साइड पर, 1 रन मिलेगा। यहां पर स्कोर 42। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 42। 30 गेंदों में 70, 14 रन प्रति ओवर। हर ओवर में 2 6 मारने ही है। जिग्नेश पटेल, देखिए सबसे बड़ी बात है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद से बात करो मैं ये कर सकता हूं। दुनिया में सबसे बड़ी बात वही है, यू गॉट टू बी अ बिलीवर टू बी एन अचीवर। 70-70 का टैगलाइन भी यही कहता है, बिलीव एंड अचीव। नील आर्मस्ट्रांग ने बिलीव किया मैं जाऊंगा, सबसे पहले चांद पे पहुंचा। शेरपा तेनसिंह ने सोचा मैं हिमालय की चोटी पे जाऊंगा, पहुंच गया। लेवर की शुरुआत और कड़ू नड़ा और 6 रन, फ्लैट 6। दिया और कड़ू की पारी समाप्त। पीने का पानी ले जाइए प्लीज। और हो गया क्या? हाँ, विकेट गिरा इसलिए पानी ले जाया जाए। खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं 70-70 एनडी स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स सूरत टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 2। आज पहला दिन, तीसरा मुकाबला, और हमारे बीच ऑगस्टिन पोंडराज साहब उपस्थित है, जेके एंड कंपनी, और साथ में श्री राधे टैक्स, कनक शाह, राजीव शाह, विराट शाह। हमारे साथ एनडी फूड्स के बारिया साहब उपस्थित है। जिग्नेश पटेल को एक ही चीज पता है, इसको बना डाला तो लाइव जिंगा लाला। एक भी ओवर ऐसा नहीं चाहिए जिसमें 2 6 ना है। 2 6 हर ओवर में मारना ही मारना है, भले लास्ट मैच में ओवर जाए, ये लास्ट ओवर तक मैच जाए। 14 का भी इक्वेशन आ गया बन जाएगा, लेकिन वो इक्वेशन तक जाना होगा। नए बैटर मिहिर त्रिवेदी, बॉल जाकर पैर पर लगी है, लेग बाय, 49 फॉर 1।
विकी गज्जर, सामने है जिग्नेश पटेल, जिगो, और ये सड़क पे कड़क बेधड़क 6 रन। युद्ध तो अभ्यास के दौरान जीते जाते हैं, युद्ध अभ्यास के दौरान जीते जाते हैं, युद्ध के दिन तो केवल प्रमाण दिया जाता है। जिग्नेश गोटी, विकी के ओवर में कितना रन आया अभी तक? कितना बॉल? 4 बॉल में 12 रन आए अब तक विकी के इस ओवर में। 70 लगा तो 6। हाँ, तो एक लेग बाई का रन है उसमें, लेकिन यस अभी भी जो गेंदें बची है, 2 बॉल शेष है। देखिए 2 बॉल में विकी के सामने क्या करते हैं जिगा। बहुत अच्छी बॉल विकी की। स्ट्राइक अपने पास लेने का प्रयास था, हालांकि ये होना मुश्किल है। ओवर समाप्त होता हुआ, क्या अच्छा ओवर किया। भले 2 6 गए अलग बात है, लेकिन विकी ने अच्छा ओवर जरूर किया। जिग्नेश को वो आज़ादी दी नहीं है। 24 गेंदों में 57 रन चाहिए। 14.25 का औसत से स्कोर है। 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऊंट किस करवट बैठेगा मैं नहीं जानता, कहानी में क्या होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि इस मैच की भविष्यवाणी करना शायद नॉस्ट्राडेमस भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह ये सिचुएशन है, और ये सिचुएशन को और मजबूत करने के लिए आ रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर राजेश आचार्य। धन्यवाद। जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल 55 रन 112 का टारगेट, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे 55 रन बने हैं 15 गेंदों में 44 के ऊपर। जिग्नेश पटेल, देखिए अगर पाटिल कर सकता है तो पटेल भी कर सकता है। प्रदीप अगर कर सकता है तो यहाँ पे जिग्नेश ने कहा मैं भी कर सकता हूं। कमाल का मैच गुजरता हुआ। इस बार बड़ा शॉट खेला है, ऊंचाई है, दूरी है, और ये लीजिए अंपायर की मंजूरी है। क्या बल्लेबाजी हो रही यहाँ पे। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर जिग्नेश पहुंचे, लेकिन मिहिर त्रिवेदी, इनके पास भी वो ताकत है, इनके पास भी वो हुनर है कि ये मोमेंटम को आगे ले जा सकते हैं। RD 99 सोनगढ़ की ओर से हमारे काबिल दोस्त यहाँ पे आ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। रोहन भाई धर्माणी और राहुल भाई धर्माणी, सर स्वागत है आपका। पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन टीम RD 99 सोनगढ़ के फ्रेंचाइज ऑनर। अच्छी वापसी यहाँ पे। देखिए टारगेट भले 112 का है, लेकिन ये दोनों टीमें ऐसी है अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है। ये मजबूत दावेदार टीमें हैं दोनों। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। क्रिकेट में वैसे भी कहा जाता है ना, टारगेट कोई भी बड़ा नहीं कोई भी छोटा नहीं, बस आपका हौसला वो तय करता है। प्रयास अभी भी जारी है। यहां पे भी गेंद जाएगी सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी है।
और स्कोर कार्ड में अब शिवा बॉयज का स्कोर यहां पे आप देखोगे 67, 67 रन। वो कहते हैं ना कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। पहली पारी में जो भी हुआ भूल जाओ, बस वापसी करने की उम्मीद जिंदा रखो। (67) 67 रन। क्या लाजवाब बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। कट लगाने का प्रयास, आउटसाइड एज, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में गेंद। अभिषेक चौधरी ऑल इंडिया आइकॉन क्रिकेटर के तौर पे खेल रहे RD99 सोनगढ़ में, जो विकेट कीपर के तौर पे आपको नजर आ रहे हैं। पहली पारी के डिस्ट्रॉयर प्रदीप पाटिल, लेकिन यहां पे जो चल रही है अभी तक, यहां पे जो अभी तक मनमानी चल रही है वो जिग्नेश पटेल की। एक अपर कट खेला हुआ और बैकवर्ड ऑफ पॉइंट की दिशा में गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काउंटर अटैक अभी भी चालू है। दिव्येश पटेल के सामने मिहिर त्रिवेदी ने बाजुएं खोली है। 71, 71 रन। क्या लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है। 41 रन चाहिए, 19 गेंदों में 41। लो फुल टॉस गेंद और ये लीजिए यहां पे बिल्कुल इनके आर्क में, इनके रडार में और फ्लैट गई है। परिणाम देखना चाहते हैं? जी हां, बाजुए ऊपर की है, मतलब 6 का इशारा। ये ओवर महंगा बना है। 77, 77 रन बने हैं। 35 रन चाहिए 18 गेंदों में। 18 गेंदे 35 रन। इससे पहले शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार का माहौल बनेगा, लेकिन क्रिकेट में अक्सर कहते हैं कि बड़े टारगेट भी चेज हुए हैं। 12 मार्च 2006 को 434 लगाने के बाद रिकी पॉन्टिंग इत्मीनान से बैठा था। उसको क्या पता था 3.5 घंटे बाद यहां पे चेज हो जाएगा। ये कहानी बनती है, इतिहास गवाह है इसके, और यहां पे भी शायद इतिहास बन सकता है। और जिग्नेश पटेल खुद अपने आप में एक बड़े क्रिकेटर है। 18 गेंदे 35 रन, 77 रन 77 स्कोर कार्ड में। जिग्नेश पटेल 15 गेंदों में 44 रन। मिहिर त्रिवेदी 7 गेंदे 22। ये देखिए, ये किसी अकेले का काम नहीं है। यहां पे आप 11 योद्धा लेके उतरे हैं, 11 की स्क्वाड है, मतलब यहां पे प्रयास तो सभी को करना पड़ेगा। फिलहाल मिहिर त्रिवेदी का सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है यहां पे। देखिए, भले 3 इडियट में आमिर खान की भूमिका मुख्य थी, लेकिन उसमें जो 2 कलाकार थे उनका भी काफी अच्छा योगदान था। सरमन जोशी का भी और वहीं पे आर माधवन का भी। उसी तरीके से यहाँ पे जिग्नेश पटेल भले आगे चल रहे हैं, लेकिन सहयोग तो बाद में सबको देना पड़ता है, और वो हो भी रहा है। ऐसे ही तो ब्लॉकबस्टर हिट होती है ना भाई, बिल्कुल ब्लॉकबस्टर हिट की तरह ये जोड़ी चल रही है, मैच चल रहा है। 70 स्पॉट्स के ऊपर जुड़ जाइए। अगर आपने ये नहीं देखा तो मतलब आपने कुछ नहीं देखा। ये अगर चेज यहाँ पे हो गया ना, तो ये 2025 का सबसे बेहतरीन चेज माना जाएगा, क्योंकि दोनों मजबूत दावेदार टीमें हैं। तो फिलहाल यहां पे स्कोर कार्ड में 77। अंकित बाला, नो बॉल का इशारा, पहली गेंद। और अंकित बाला जिनके नाम इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक है, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे अपने पहले मैच में सत्यम 11 के सामने। फ्री हिट, बाजुए खुलने का मौका। लो फुल टॉस गेंद और बहुत अच्छी तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया और बहुत बढ़िया तरीके से हाई एल्बो के साथ फिनिश किया। 6 रन। 100 अभी भी जारी है। काउंटर अटैक अभी भी जारी है। यहां से छोड़ के कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जब तक जिग्नेश पटेल तैनात है वो 50 भी लगा देंगे, और लगा भी दी है। एक और आधा शतक, बैक टू बैक यहां पे हाफ सेंचुरी। क्या पारी खेल रहे हैं, क्या ये बल्लेबाज है। कुल मिला के 84 और आधा शतक जड़ा है जिग्नेश पटेल ने। देखिए, यहां पे इन्होंने अपना बल्ला नहीं दिखाया। इनको पता है कि मेरा काम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। यही अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है। ये अपने आप को क्रेडिट तभी देंगे जब मैच जितवा देंगे। स्वाइप किया बल्ले को, काफी तेज गति से बल्ला चलाया, लेकिन अंकित बाला की अच्छी वापसी। फिलहाल यहां पे 84, 28 रन चाहिए जीतने के लिए। 15 गेंदे 28 रन।
एक और अच्छी गेंद, अंकित बाला ने यहां पे प्रभावित किया है जिग्नेश पटेल को। आपने लगातार 3 डॉट बॉल करवाई, मतलब आपकी गेंदबाजी में क्वालिटी है। इस बार थोड़ा उन्नत होकर खेलने का प्रयास, चौथी डॉट बॉल। क्या गेंदबाजी रही है, वापसी का रास्ता खोजा है। यहां पे एक छोटी सी खिड़की खुली है RD 99 सोनगढ़ के लिए। 84, 28 रन चाहिए 13 गेंदों में। टॉप एज वहां पे, लेकिन अभिषेक चौधरी उनसे दूर गिरी गेंद। सिंगल आया है और जिग्नेश पटेल स्ट्राइक पे आएंगे अगले ओवर में। फिलहाल 12 गेंदे 27, 27 रन रिक्वायर इन नेक्स्ट 12 डिलीवरीज। 7 गेंदों में 22 के ऊपर मिहिर त्रिवेदी, जिग्नेश पटेल 22 गेंदों में 51 के ऊपर। देखिए, जब ये बड़े टारगेट ऐसे होते हैं ना, तो वो आपके आत्मविश्वास के ऊपर जीते जाते हैं। पिच की कंडीशन क्या है, टारगेट कितना है, सामने गेंदबाज कौन है, कैसा उसका रुतबा है, वो सब आपको छोड़ के बस अपने आप के ऊपर विश्वास रखना पड़ता है। पहली लड़ाई आपकी खुद से ही होती है। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है कि पहली लड़ाई खुद से लड़नी है। तो वो काम यहां पे हो चुका है। और अब अपनी टीम के लिए 12 गेंदों में 27, वो जीत की दहलीज पार करने के लिए। लेकिन अगर समतुल बिंदु के ऊपर मैच रुक गया, अगर टाई हुआ, तो फिर उसके लिए 26, सुपर ओवर के लिए 26। जिस विकेट के ऊपर 1000 रुपए का इनाम यहां पे घोषित किया गया है, इस ओवर में अगर विकेट आता है तो 1000 रुपए का इनाम है। अच्छी गेंद थी, यहां पे अच्छी तरीके से शॉट खेला है, फील्डर वहां पे तैनात है और वहां पे रन आया है। RD 99 सोनगढ़ के ऑनर की ओर से इनाम है विकेट के ऊपर। फिलहाल यहां पे स्कोर कार्ड में अब 86, 11 गेंदे 26। Sodam Jaipul, powerful, wonderful and successful, मैक्सिमम। छोटी गेंद थी, बहुत अच्छी तरीके से वहां पे नियंत्रण के साथ, कंट्रोल के साथ इसे 6 में डिपॉजिट किया है। शिवा बॉयज, क्या बल्लेबाजी हो रही। 92, 92 के ऊपर स्कोर पहुंचा है। मिहिर त्रिवेदी, ये होता है पार्टनर आपका। ऐसे मैच इसी प्रकार से बनते हैं। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का चलना जरूरी होता है और उनका अच्छी तरीके से चलना जरूरी होता है। तो वो तो काम यहां पे कर दिया गया है। वैसे भी दोनों उत्तम कक्षा की टीमें हैं ये। ये अच्छी गेंद थी, यहां पे बल्ले को स्वाइप किया था, लेकिन सीधी जड़ में गेंद थी। काफी लंबे अरसे बाद एक बेहतर गेंद यहां पे बिल्कुल डिलीवर हुई। फिलहाल वैसे सिंगल तो मिला है। 93, 93 रन, 19 रन चाहिए। 9 गेंदे 19 रन, 9 गेंदे 19 रन। जिग्नेश स्ट्राइक के ऊपर, वो नाबाद है 52 के ऊपर। स्टैंड एंड डिलीवर, हाई हैंडसम लॉन्ग एंड जाइगेंटिक मैक्सिमम। एक बड़ा हिट, एक बेहतरीन शॉट, सो मस्ट बी गो ऑन। जिग्नेश पटेल का जलवा अभी भी जारी है। ये मौजूद है तो मतलब सब कुछ संभव है। असंभवित शब्द इनके शब्दकोश में नहीं है। और स्कोर कार्ड में 99, 99 रन। ये अनबिलीवेबल चेज हो रहा है, ये अनबिलीवेबल पारी चल रही है। मिस टाइम शॉट हवा में, और ये लीजिए वहां पे विकेट आया है। 99, 99 के ऊपर दूसरा झटका यहां पे शिवा बॉयज को लगा है। जिग्नेश पटेल यहां पे 58 रन बना के, RD 99 का लकी नंबर है 99, ये देख लीजिए। और 99 के ऊपर विकेट गिरा है।
जी बिल्कुल, अंक तो काम करते हैं ना, क्रिकेट वैसे भी अंकों का खेल है। और अपने लकी नंबर के ऊपर यहाँ पे RD99 ने काम किया। दूसरा झटका जिग्नेश पटेल, लेकिन तारीफ होगी, क्या पारी खेली है, तालियों से स्वागत होगा, स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे मैच में ऐसी पारी खेलना, इतनी कड़ी धूप में अपनी टीम को लेके चलना, ये जिग्नेश पटेल ही कर सकता है। स्कोर कार्ड में 99, अब चाहिए 13 रन, गेंदे बची है 7, 7 गेंदे 13 रन, सुपर ओवर के लिए चाहिए 12। देखिए परिणाम सभी पॉसिबल है, जीत भी आ सकती है, हार का सामना भी करना पड़ सकता है, या फिर सुपर ओवर भी आ सकता है। फिलहाल ऐसे वक्त पे, ऐसे मोड़ पे मैच खड़ा है जहां पे तीनों रिजल्ट पॉसिबल है, लेकिन वापसी की गई है यहां पे, मैं मानूंगा जेनिस वडोदरिया के द्वारा। एक गेंद अब चाहते हैं कप्तान के ठिकाने पे गिर जाए बस। संदीप आए और जो काम जिग्नेश ने छोड़ा था उसको आगे इन्होंने चलाया है। अब तो यहां पे मात्र चाहिए जीतने के लिए 7 रन, स्कोर कार्ड में 106 रन, 106, अनबिलीवेबल चेज, कल्पनाओं से परे। 111 बने थे तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार से ये रन चेज हो जाएंगे। 105 माफ कीजिएगा, और 7 रन चाहिए, 105 रन, 112 का टारगेट। फिलहाल 105 रन। संदीप आते संग ही इन्होंने मैक्सिमम जड़ दिया। देखिए क्रिकेट और जिंदगी ऐसी चीज है जहां पे मौके आपको बहुत ही कम मिलते हैं, जहां पे आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। और यही एक समय होता है जहां पे आपको अपने आप को बड़ा साबित करना होता है। बिल्कुल, यहां पे किसी ने सोचा नहीं था इस प्रकार से टारगेट चेज होगा, लेकिन यहां पे जीत का जज्बा रखा, जीत का जज्बा यहां पे रखा है। और अब जीतने के लिए चाहिए मात्र 7 रन। अंकित बाला आखिरी ओवर लेके आएंगे, 6 गेंदें बची है, 7 रन चाहिए। फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है। इस बार बल्ले को स्वाइप किया, रनआउट का खतरा हो सकता है, और ये लीजिए यहां पे रनआउट के लिए बिल्कुल अपील की जा रही है। डायरेक्ट थ्रो यहां पे स्टंप के ऊपर लगा, रनआउट के लिए वहां पे जरूर सवाल किया गया। ऑन फील्ड अंपायर ऑन फील्ड अंपायर के साथ जो भी यहां पे मतलब जो निर्णय हो गए, रनआउट के लिए जरूर वहां पे अपील। जी बिल्कुल, यहाँ पे रनआउट के लिए अपील की गई है। एक ऐसे मोड़ के ऊपर मैच रुका है जहां पे ये फैसला बहुत कुछ फर्क ला सकता है। जी अंपायर ऑन फील्ड अंपायर लेना चाहते हैं, ऑन फील्ड अंपायर देखना चाहते हैं यहाँ पे कि क्या कुछ कहानी घटी है।
और फिर अब यहाँ पे रिवर्स स्वीप के जरिए सिंगल निकाला है। एक 107 रन और यहां से अब जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है 4 गेंदों में। स्लॉग लगाया और ये लीजिए यहां पे 6 रन के साथ इस मैच को समाप्त किया गया है। 112 का टारगेट, 113 रन बना दिए गए यहां पे और विनिंग शॉट यहां पे मिहिर त्रिवेदी। रन, जिग्नेश पटेल 58 58 रन, मिहिर त्रिवेदी 35 35 रन 11 गेंदों के ऊपर नाबाद रहे।